मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 10 का अध्याय 13 अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। यह 3 अंक बाहर का है। बच्चों, 21वीं सदी में आज हम अपनी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक प्रगति से गौरवान्वित हैं, क्योंकि इसी के द्वारा हमें अनेक सुख सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। परंतु इसके द्वारा जहाँ एक और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, वहीं पर्यावरण अपकर्षण अर्थात पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का जन्म हुआ है, जिससे संपूर्ण विश्व चिंतित है। पर्यावरण अपकर्षण के अनेक आयाम यानी अनेक तरीके हैं, जिनमें अपशिष्ट पदार्थों की वृद्धि एवं उनका पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव है। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है और इसके निस्तारण की उचित व्यवस्था न होने से गुणवत्ता स्तर में कमी आ रही है। अतः हमें अपशिष्ट एवं इसके प्रबंधन के बारे में जानना होगा। बच्चों, अपशिष्ट पदार्थ को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी प्रक्रम के अंत में बनने वाले अनुपयोगी पदार्थ या उत्पाद अपशिष्ट कहलाते हैं। अब यह प्रक्रम भोजन करने के बाद का हो सकता है, कृषि कार्य करने के बाद का हो सकता है, या कोई सी भी प्रक्रिया हो सकती है। अगर हम प्रकृति के आधार पर अपशिष्ट पदार्थों को देखें तो 3 प्रकार के होते हैं: ठोस अपशिष्ट, द्रव अपशिष्ट और गैसीय अपशिष्ट पदार्थ। तथा अगर इनके अपघटन की बात करें तो अपघटनीय क्रियाओं के आधार पर भी अपशिष्ट पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं: जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट तथा अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। बच्चों, पहला जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बारे में जानते हैं। जैसा कि इस शब्द में ही लिखा हुआ है, जैव यानी जीवों के द्वारा निम्नीकरणीय यानी जिसका अपघटन हो सकता है, तो वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा आसानी से अपघटन हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। जैसे घरेलू जैविक कचरा, हमारे घरों में निकलने वाली सब्जियां वगैरह हैं, फलों के छिलके हैं, ये घरेलू जैविक कचरे में आते हैं। साथ ही कृषि अपशिष्ट पदार्थ हैं। जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट जैसे रुई, पट्टियाँ, रक्त व मांस, ये सभी जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों के उदाहरण हैं। दूसरा, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन नहीं होता है, अर्थात ये प्रकृति में लंबे समय तक बने रहते हैं। किसी भी प्रकार से अपघटन नहीं होने की वजह से पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो हमारा जल, वायु और भूमि सभी इनसे प्रदूषित होते रहते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच, सिरिंज, धातु के टुकड़े आदि, ये सभी अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट होते हैं। बच्चों, ये अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से आते हैं, इनका स्रोत क्या है, इनका सोर्स क्या है? अगर हम ये देखें तो अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत निम्नानुसार: पहला, घरेलू स्रोत; दूसरा, नगरपालिका स्रोत; तीसरा, उद्योग एवं खनन कार्य; चौथा, कृषि; पांचवा, चिकित्सा क्षेत्र। ये सभी ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होते रहते हैं, हमारे पास इकट्ठे होते रहते हैं। अगर हम घरेलू स्रोत की बात करें तो घरों में प्रतिदिन साफ सफाई के पश्चात गंदगी निकलती है, जिनमें धूल मिट्टी, कागज़, गत्ता, कपड़ा, प्लास्टिक, लकड़ी, धातु के टुकड़े, सब्जियां
व फलों के छिलके, सड़े गले पदार्थ, सूखे फल, पत्तियां आदि होते हैं। ये एक प्रकार से घरेलू स्रोत है। इन घरेलू स्रोतों में से हम देख सकते हैं कि जो कागज़ है, गत्ता है, कपड़ा है, लकड़ी है, सब्जियां व फलों के छिलके हैं, ये सब जैव निम्नीकरणीय पदार्थों में आते हैं। और प्लास्टिक है, धातु के टुकड़े हैं या अन्य जो धातुएं हैं वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में आते हैं। बच्चों, दूसरा हम बात करते हैं नगर पालिका स्रोत की। नगर पालिका स्रोत में घरेलू अपशिष्ट पदार्थ तो निकलते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ मलमूत्र, विभिन्न संस्थानों, बाजारों, सड़कों से एकत्रित गंदगी, मकानों के तोड़ने से निकले पदार्थ और बहुत सारे जो वर्कशॉप, कल कारखाने होते हैं, उनसे निकले अपशिष्ट पदार्थ भी नगर पालिका स्रोत के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस प्रकार अगर हम एक अनुमान की बात करें तो भारत के 45 बड़े नगरों से कुल मिलाकर प्रतिदिन लगभग 50,000 टन नगर पालिका अपशिष्ट निकलता है, जो एक बहुत ही चिंतनीय और गंभीर विषय है। बच्चों, आगे हम उद्योग व खनन कार्य से जुड़े अपशिष्ट पदार्थों की बात करते हैं। खनन एवं उद्योग कार्यों में धातु के टुकड़े, रासायनिक पदार्थ, अनेक विषैले ज्वलनशील पदार्थ, तेलीय पदार्थ, अम्लीय व क्षारीय पदार्थ, राख आदि उद्योगों से बड़ी मात्रा में कचरा एवं उपयोग में लाए गए पदार्थों को अपशिष्ट के रूप में बाहर फेंक दिया जाता है। ये सभी हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। अगर हम अलग अलग उद्योगों की बात करें तो आप इस सारणी में देख सकते हैं कि औषधि निर्माण उद्योग से सूक्ष्म जीव और कार्बनिक रसायन निकलते हैं। इनमें निलंबित व घुलनशील कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ऐसे ही कपड़ा उद्योग से रेशा और व्यर्थ कपड़ा निकलता है, जिनमें क्षारीय निलंबित पदार्थ होते हैं। रासायनिक उद्योग से कच्चा माल, उनसे बना मध्यक और अंतिम जो पदार्थ होता है, उत्पाद होता है, उनसे विषैले, ज्वलनशील, अम्लीय और क्षारीय पदार्थ पर्यावरण में मिलते रहते हैं। इसी प्रकार पेट्रोलियम उद्योग से शोध रसायन और जो रिफाइनरीज होते हैं, उनके माध्यम से तेलीय व अम्लीय व अन्य रासायनिक पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करते रहते हैं। बच्चों, उर्वरक उद्योग से आमंक के रूप में ठोस अपशिष्ट हमें पर्यावरण में मिलते हैं, जिनमें कैल्शियम और कैल्शियम सल्फेट के अणु होते हैं। इसी प्रकार ऊर्जा के जो प्रमुख तापीय ऊर्जा संयंत्र होते हैं, उनके भी संचालन में राख उड़ती है और उस राख में सिलिकेट, लोहा ऑक्साइड, अर्धजलीय कार्बन के कण पाए जाते हैं, जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इसी प्रकार अगर हम रबड़ और रबड़ उत्पाद उद्योग की बात करें तो रबड़ निर्माण के दौरान एक अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जिनमें उच्च क्लोराइड व रबड़ आचूर्ण जैसे पदार्थ निकलते हैं। बच्चों, आगे हम अगर कृषि अपशिष्टों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कृषि के उपरांत बचा भूसा, घास फूस, पत्तियां, डंठल आदि एक स्थान पर एकत्रित कर दिए जाते हैं या फैला दिए जाते हैं या जला दिए जाते हैं, जिनसे अपशिष्ट पदार्थ बरसात के पानी से सड़ने लगते हैं या जैविक क्रिया होने से प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। ये भी एक कृषि अपशिष्ट पदार्थों की गहन समस्या है। इसी प्रकार हम अगर चिकित्सा अपशिष्टों की बात करें तो अस्पतालों से निकले अपशिष्ट जैसे कांच, प्लास्टिक की बोतलें, ट्यूब, सीरिंज, ये सब जो कि अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हैं, तथा रक्त, मांस के टुकड़े, संक्रमित ऊतक, अंग आदि जो कि जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हैं, वो हमें पर्यावरण में मिलते रहते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते रहते हैं।
बच्चों, अगर हम बात करें भारत के नगरों में राख, मिश्रित पदार्थ एवं कार्बन के रूप में लगभग 90% कूड़ा करकट होता है, जबकि विकसित देशों में इसकी प्रकृति भिन्न होती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 42% कागज एवं गत्ते की वस्तुएं, 24% धातु पदार्थ और 12% अपशिष्ट खाद्य पदार्थ होते हैं।